यहाँ पर देखो गाइस, एक बहुत शार्प फॉल आया है। उसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिटेल ट्रेडर यहाँ पर इस चार्ट पर क्या देखेगा, क्या आप जानते हो? वो यहाँ पर देखेगा कि मार्केट में एक यहाँ पर बहुत अच्छी खासी सपोर्ट थी, उस सपोर्ट का यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है। दूसरी चीज, एक रिटेल ट्रेडर यहाँ पर ये सोचेगा कि मार्केट में इस समय इंटरनेशनली या फिर नेशनली किसी भी तरह की पॉलिटिक्स इस समय बहुत अच्छी नहीं चल रही है। पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ हो ही रहा है। अमेरिका, यूरोप, यूके, उसके बाद में ईरान, हर जगह पर कुछ ना कुछ हो ही रहा है इस समय। और पॉलिटिकली इस समय दुनिया की हालत बहुत अच्छी दिखती हुई हमें नजर नहीं आ रही है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए लोग यहाँ पर कल के दिन पे क्या डिसीजन ले रहे हैं कि मार्केट, एक तो यहाँ पर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है, दूसरी चीज मार्केट इस समय पैनिक में है, मार्केट यहाँ पर फॉल कर रही है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम यहाँ पर फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे चीजों को, तो लोग यहाँ पर क्या और चीज देखेंगे कि मार्केट में इस समय क्या चल रहा है, पैनिक चल रहा है, तो कल के दिन पे फिर से क्या हो सकता है, फॉल आ सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग हैं स्मार्ट। ठीक है, और हम लोग क्या डिसीजंस लेंगे, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, देखिए नो डाउट मार्केट थोड़ा बहुत स्लिप करने की पूरी कोशिश करेगा। वो क्यों स्लिप करने की कोशिश करेगा? क्योंकि जो लोग यहाँ पर ये चीजें सोच रहे हैं सेलिंग को लेकर, पैनिक को लेकर, वो लोग डेफिनेटली कल तभी सेल करेंगे जब उनको यहाँ पर कुछ शार्प मोमेंटम आता हुआ दिखेगा मार्केट में। ठीक है, लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, मार्केट में कितनी भी बुरी न्यूज क्यों ना आ जाए, मार्केट कभी भी शार्प वे में नहीं गिर सकती। अब उसका एक लॉजिकल आंसर ये है कि लेट्स से जो लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं, 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 या फिर यहाँ पर सेल कर रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट को बुक करेंगे ही करेंगे, जैसा मर्जी। और अगर ऐसा भी नहीं होता है, तो जो लोग स्टॉक्स में अपनी सेलिंग को बेच रहे हैं, वो किसी ना किसी स्टॉक में तो ऑब्वियसली बाय करेंगे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दुनिया तो रुकने वाली है नहीं, है ना। इन चीजों का इम्पैक्ट कभी भी पूरी तरह से दुनिया के ऊपर इस तरह का नहीं पड़ने वाला कि पूरी दुनिया ही खत्म हो जाए। ठीक है, स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अगर वो किसी एक कंपनी से इन्वेस्टमेंट को निकाल रहे हैं मार्केट को स्लिप कराने के लिए, नीचे लाने के लिए, तो वो कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर वो कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो कल का दिन सबसे बेहतरीन होगा। तीसरी चीज यहां पर ये निकल कर आती है कि मार्केट में ये सब चीजें अगर आप देखोगे, ये वाला फॉल आया कब? थर्सडे को। ये वाला फॉल आया कब? फ्राइडे को। ठीक है, और उसके बाद में वीकेंड पर एक नैरेटिव सेट किया गया। अगर आप पूरी दुनिया को देखोगे तो इसी समय आपको सबसे ज्यादा न्यूज मार्केट में देखने को मिलेगी कि अमेरिका ग्रीनलैंड को लेने वाला है, अमेरिका ईरान के ऊपर ये करने वाला है, अमेरिका टैरिफ्स लगाने वाला है, अमेरिका ये करने वाला है। तो ये या तो आपको वीकेंड पर सुनाई दी होंगी या वीकेंड से एक दिन पहले। ठीक है, तो ये पूरा नैरेटिव जो वीकेंड के ऊपर सेट किया गया है, ऑब्वियसली वो कभी भी उस तरह का नहीं होने वाला जिस तरह का हमको दिखाया जा रहा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा क्या रहेगी कि मार्केट में अगर बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं होता है तो उन सिनेरियोज में मार्केट थोड़ा बहुत स्लिप करे यहाँ पर 1 2 3 कैंडल्स तक, और उसके बाद में मार्केट हमको एक रिवर्सल दे। ठीक है, और लेट्स से अगर मार्केट में फॉल आउट ही आता है और हमको एक फॉल ही देखने को मिलता है, तो उन सिनेरियोज में भी दोस्तों मार्केट देखो अभी जिस एरिया के ऊपर है, लेट्स से मार्केट इस एरिया के ऊपर है, तो ये जो एरिया है अभी भी स्टिल मार्केट इस एरिया से ऊपर ये लोग नहीं जाने देंगे, कोशिश करेंगे कि मार्केट इस एरिया के नीचे ही रहे। क्यों? क्योंकि देखिए हर न्यूज़ का एक टाइम होता है। ठीक है, उसका खत्म होने का, उसका ड्रॉप होने का, या फिर उस नैरेटिव को पूरा जितना स्ट्रेच किया जा सकता है उसका एक समय होता है। तो ये जो नैरेटिव इस समय चल रहा है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड न्यूज़ में या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, तो उसको अभी थोड़ा बहुत और खींचने की कोशिश डेफिनेटली की जाएगी। ठीक है, तो इस अभी क्या किया जाएगा, ये जो जिन लोगों ने भी यहाँ पर सेलिंग करी हुई है, जैसे मैंने आपको ये एरिया बताया था, तो ये एक ऐसा एरिया है जिससे ऊपर मार्केट के लिए जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और अगर एंड इन बाय सम रीजंस अगर मार्केट इस एरिया से ऊपर निकलती है तो मार्केट फिर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हो जाएगी, और मे बी मार्केट अपने ऑल टाइम को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। हमेशा मैं आपको यही बोलता हूँ कि मार्केट ऑल टाइम तक आ सकती है, ऑल टाइम तक आ सकती है, लेकिन अगर मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट करती हो तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी कि इस बार ब्रेकआउट भी कर देगी ऑल टाइम हाई का। ठीक है, उसके बाद में अगर हम और चीज़ों को देखें, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दूसरी चीज़ यहाँ पर, ये जो एक नीचे की तरफ यहाँ पर एक एरिया है ना, ये जो एरिया है ये मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और इन सारे नैरेटिव्स को, इन सारे सिनेरियोज को देखकर मेरा मार्केट में व्यू ये है कि कल के दिन पे मार्केट पूरा दिन तो फॉल नहीं करेगी, और अगर समहाउ ज़्यादा फॉल करती भी है तो मार्केट में हमको एक स्ट्रॉन्ग अच्छा रिवर्सल कल के दिन पे एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अभी तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ओपन होते ही इन सबको काटना शुरू कर दे जो भी लोग यहाँ पर बाइंग करके गया, लेकिन ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा कम है। मार्केट इनको पहले नीचे लाएगी, इनको सेलिंग दिखाएगी, उसके बाद में मार्केट पलटेगी।
ठीक है? और आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि एक्सपायरी के जो पहले वाला दिन होता है वो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो एक तो मार्केट में रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी कल के दिन पे बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, दूसरा मार्केट की साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, और तीसरा ये तीनों ही सिनेरियोज हो सकते हैं कल के दिन पे कि मार्केट वोलेटिलिटी मार्केट में बहुत खतरनाक रहने वाली है। तो आप जो भी करें बहुत धैर्य के साथ और अपने अच्छे स्टॉप लॉस के साथ करें, ना कि किसी न्यूज़ ड्रिवन होकर कल के दिन पे इमोशनल होकर ट्रेड्स को प्लेस करें, ठीक है? और जो भी आपको मार्केट में ये जो चीज़ें दिख रही हैं उसके बाद में अगर हम ऊपर की तरफ की अगर एक और लेवल हमको लेना होगा, तो मैं फिर यही लेवल को लूँगा। ये बीच का एरिया मेरे लिए डिसाइसिव एरिया होगा। इनके ऊपर मैं मार्केट के प्राइस एक्शन को देखते हुए यहाँ पर ट्रेड्स को प्लेस करना ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा, ठीक है? उसके बाद में दोस्तों अगर मैं बता दूं कि ये जो मेरे लेवल्स हैं, जो मेरी प्रिडिक्शन है, ये सिर्फ एक तरह का हमारा एक्सपीरियंस है, मार्केट को देखने का नज़रिया है, ठीक है? इसके ऊपर आपको ट्रेड्स प्लेस कभी भी नहीं करने हैं। मेरे ही नहीं, किसी भी आदमी की प्रिडिक्शंस या फिर लेवल्स को देखकर आपको ट्रेड्स नहीं प्लेस करने हैं। अगर आपको उसकी चीज़ें, उसका एक्सपीरियंस और उसका मार्केट को, दुनिया को देखने का नज़रिया अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप उससे सीख सकते हैं। जैसे हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर मैसेज करके आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कल मंडे से या आज से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन इन लेवल्स के ऊपर ये ट्रेड करना शुरू कर देना और ये सोचना कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं क्यों इसकी क्लासेस लूँगा? तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि मार्केट में कभी भी प्रॉफिट्स मार्केट में लेवल से या किसी शॉर्टकट से नहीं बनते हैं। प्रॉफिट्स हमेशा साइकोलॉजी से बनते हैं। हम साइकोलॉजी से मार्केट में ट्रेड्स प्लेस करते हैं। मैंने आपको हमेशा से बोला है, ये मार्केट एक गैम्बलिंग ही है और यहाँ पर हम कभी भी मार्केट से लड़कर पैसा नहीं कमाते हैं। हम मार्केट में सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं और उसी सर्वाइवल का जो आउटपुट होती है वही हमारा प्रॉफिट होता है। या फिर आप आसानी से इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम मार्केट में सिर्फ सर्वाइव करते हैं और उसी सर्वाइवल से प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, और क्लासेस को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं आज से ही। थैंक यू।